कई लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं हो रहे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पूरे देश में एक रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो। बैंकों में कितना पैसा जमा हो रहा है बिहार के लोगों के द्वारा, और ज्यादातर उसको पैसा बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उद्योग करने के लिए मिलना चाहिए। सीडी रेशियो जो है, जिसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है, देश का औसत है करीब करीब 70%। मतलब अगर आप 100 रुपए जमा करेंगे तो 70 रुपए ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिलेगा। बिहार में औसत 25 से 40% रहा है नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में, अभी 40% है। अब इसका असर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ हर साल करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा होता है, 4,25,000 करोड़ के आसपास। अगर 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता तो इसका मतलब है कि बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया अलग अलग माध्यमों से ऋण मिलता, काम काज करने के लिए, उद्योग धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। बिहार में ये प्रतिशत है 40, तो इसका मतलब है कि मिल रहा है करीब 1,65,000 करोड़। तो हर साल सीडी रेशियो के नेशनल एवरेज से कम होने की वजह से बिहार के लोगों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सरकार के बजट का हिस्सा नहीं है। ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि बैंक यहां से पैसा ले रहे हैं और लेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, लेंड कर रहा है तमिलनाडु में, लेंड कर रहा है तेलंगाना में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100। मतलब जितना पैसा तेलंगाना के लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक तेलंगाना में ऋण दे रहे हैं। तो उद्योग धंधों का जो हम लोग जब कहते हैं कि बिहार में उद्योगीकरण नहीं हो रहा है, उसकी एक वजह सिर्फ ये नहीं कि बड़े उद्योग नहीं लग रहे, वो तो एक पहलू है। ज्यादा बड़ा पहलू ये है कि पूंजी अवेलेबल है नहीं लोगों के पास। तो जो कोई मान लीजिए आप 4 टैक्सी चला सकते हैं, 2 दुकान खोल सकते हैं, कोई छोटा व्यापार कर सकते हैं, हजारों तरह के ऐसे काम हो सकते हैं। जब आपके पास ऋण अवेलेबल नहीं है, पूंजी है नहीं, बैंक से ही पैसा आता है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैंने दिखवाया कि इसको लेकर सरकार ने पिछले 17 साल में क्या किया है। तो साल में बैंकों का और सरकार के बीच एक मीटिंग होती है, हर साल होनी चाहिए, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है इस चीज को देखने के लिए कि बैंक ऋण दे, वो पैसा यहां से उठाकर बॉम्बे ना ट्रांसफर करें। एक मीटिंग होती है जिसमें नीतीश कुमार जाते हैं, भाषण देते हैं और हर बार यही कहते हैं कि भैया सीडी रेशियो बढ़ाइए, और कुछ होता नहीं है। आज 17 साल से हो रहा है, ना किसी बैंक पे कार्रवाई हुई है, ना कोई हाई लेवल कमेटी बनी है, ना कोई मॉनिटरिंग हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ सीडी रेशियो को आप सुधार दें तो बिहार में हर साल 1.25 लाख करोड़ करीब करीब एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा, जो बिहार के बजट से नहीं आएगा। तो देखिए बिहार में गरीबी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। ये 3 वजह जो गरीबी से निकलने के हैं। शिक्षा वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जमीन जिस पर आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 60% लोगों के पास जमीन है नहीं, और जिसके पास है उसको ना फसल का दाम मिल रहा है, ना वो खेती करने की सुविधा मिल रही है। और तीसरा, वो वर्ग जो कि पूंजी के माध्यम से व्यापार कर सकता था, उद्योग लगा सकता था, कुछ काम कर सकता था, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता था, उसको आप पूंजी दे नहीं रहे। अगर इन 3 पहलुओं पर आप काम करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर आपको परिवर्तन दिख सकता है।